तो इसको हम 1.3 कर लेते हैं। थोड़ा आधा तो नहीं, आधा तो थोड़ा डिफरेंस आएगा, ठीक है। ये देखिए, तो 101 कुंटल के समथिंग बैठ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों एक और अच्छी वीडियो लेकर आए हैं फिर से। देखिए आज की वीडियो कैसे कैसे होने वाली है। आज की वीडियो है जो किसान क्या है, अगर गेहूँ बेचना चाह रहे हैं और उनके लिए कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कोई सीएससी वाला या अगर डायरेक्टली किसान भी ऑनलाइन करता है वो नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए क्या है वीडियो बहुत ही अच्छी है। अब देखिए इसमें करना क्या है, अगर ऑनलाइन जो किसान अपना गेहूँ बेचते हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो उसके लिए वेबसाइट है ये वाली, ठीक है। इस वेबसाइट पर जाएंगे आप, थोड़ा मैं आपको थोड़ा और दिखाता हूँ करके, ये वाला, ठीक है, ये वेबसाइट है। अब इसमें होगा क्या, देखिए पिछली बार क्या था, पिछली बार थोड़ा नियम अलग था, इस बार थोड़ा अलग है प्रक्रिया ऑनलाइन करने की। तो इसमें क्या है, देखिए अगर आपको डायरेक्टली करना क्या है, आपको पहले सर्च मारना है, ठीक है। आप सर्च मारेंगे यही गेहूँ खरीद, ठीक है, गेहूँ वगैरह डाल के जो भी आएगा, तो आप जब इस पर यहाँ पे गूगल पर सर्च मारेंगे तो यहाँ पे साइट खुलकर आ जाएगी। लेकिन देखिए प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही, प्रॉब्लम ये आ रही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे जब इसको ऑनलाइन करेंगे तो ये सत्र निकल के आ रहा है आपका 2020 और 21, जैसे ही सर्च मारेंगे सत्र ये चेंज होकर आ रहा है। तो इसमें करना क्या है आपको, देखिए हम फिर से सर्च मारेंगे, गूगल पर सर्च मारेंगे गेहूँ खरीद, ठीक है। यूपी डाल दो या वो कोई चीज़ नहीं है उसमें, आप अगर आप 2023 या 2024 डालेंगे ना, सत्र, ठीक है, तो ये देखिए ये काफ़ी सारी साइटें खुल के आ जाएंगी। तो अगर हम यहाँ पर ले जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसको क्लिक करेंगे ना, ये कोई चीज़ ऊपर की आ रही है या ये आ रही है, देखिए ये लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो भी क्या है, ये इस तरह से शो करेगा, ठीक है, इस तरह से कि नीचे पढ़ते रहिए क्या क्या प्रक्रिया है क्या नहीं है। उसके बाद ये आपको लिंक देंगे, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये लिंक होगी, ठीक है, इस लिंक को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम गूगल में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, हम इस लिंक से खोलेंगे। तो देखिए इस लिंक से क्या प्रॉब्लम आ रही है, इस लिंक से ये प्रॉब्लम आ रही है, ये पता नहीं कहाँ पर जा खुल रही है, ठीक है। तो ये साइड ही फेक है। तो मैं आपको पहले वो दिखा रहा हूँ जहाँ पर आपको समस्या आएगी, ठीक है। कभी पता चले मैं आपको सही वेबसाइट दूँ और आप फिर भी ना कर पाएँ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर यूपी छोड़िए, हम यहाँ पर ये डाल देते हैं, ठीक है। 2000 जैसे 22-23 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 23-24 कर देंगे, 23-24 कर देंगे, फिर भी ये साइट खुलकर नहीं आएगी। देखिए ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ठीक है। तो साइट काफ़ी सारी खुल कर, देखिए साइट तो यही है मेन, जो मैं बता रहा था साइट तो आपको यही है, मेन साइट जो है वेबसाइट वो यही है, लेकिन खुल, अब देखिए अब इसमें एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर ये लिखवा रहा है ना ये, ठीक है, 22-23 का सत्र है ये वाला, ये 23 का मैटर यानी 15 है, ठीक है, 15 तारीख आज की डेट है। लेकिन हम इसको भी ओपन करेंगे तो शायद ये भी नहीं खुल पाएगा, देखिए, ठीक है। अब इसमें भी देखिए आप, इसमें अगर आप ध्यान देखेंगे तो सत्र क्या है, 22-23 ही आ रहा है। तो मेन प्रॉब्लम ये आ रही है, लोग बाग यहाँ पर ओपन करेंगे, देखिए दिक्कत कहाँ पर आ रही है। कभी कभी क्या होता है, कुछ ग्राहक बोलते हैं कि साइट नहीं चल रही, तो कारण क्या है, वो यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो ये आगे बढ़ेंगे, बढ़ने के बाद ये लिखा हुआ आ जाएगा, क्या लिखा हुआ आएगा ये, कि आपकी साइट क्या है 30 जून को बंद हो गई है, 22 उसके बाद खुली नहीं है अभी, ठीक है। तो ऐसा लगेगा कि साइट बंद है, लेकिन साइट बंद नहीं है, देखिए। तो मैं आपको मेन साइट पे लेकर चलता हूँ, ये जो इस टाइम जो करंट वेबसाइट है वो है ये, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लेकर चलता हूँ ये, ठीक है। तो इसकी लिंक देखिए अगर आपको डायरेक्टली गूगल पे मिल जाती है, ठीक है, अदरवाइज मैं क्या है नीचे जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर डाल दूंगा, तो इस लिंक पर जाकर क्या है आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक। तो उसके लिए करना क्या होता है, पिछली बार क्या था, पिछली बार कस्टमर ने क्या था, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होता था और तब उनके पास एक OTP जाता था, उसके बाद ऑनलाइन होता था। अब देखिए क्या है, यहाँ डायरेक्टली डालेगा आधार नंबर कस्टमर का, ठीक है। तो मैं आधार नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे आप कैप्चा, कैप्चा डालने के बाद इसको आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे जिसका भी है, मेल है या फीमेल है। उसके बाद नाम डाल देंगे आप कस्टमर का नाम, ठीक है। उसके बाद डाल देंगे यहाँ पर कैप्चा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये एग्रीमेंट होता है आधार कार्ड के थ्रू, तो इस पर आप क्लिक करके फिर से यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे सुरक्षित और आगे बढ़ें, ठीक है। अब देखिए ये खुलकर आ गया है, तो जो हिंदी इंग्लिश में नाम है वो यहाँ पर नाम आ जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, अगर आप चाहें तो कोई मोबाइल नंबर लगा सकते हैं, अदरवाइज मोबाइल नंबर, देखिए मोबाइल नंबर तो लगेगा, जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है ना वो अच्छा रहेगा। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है पहले से कि मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है, तो जिसका नहीं है वो तो मजबूरी, अगर है तो आप वही नंबर डालें जो आपका आधार कार्ड से लिंक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ इनका जो नंबर है वो डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, कैटेगरी क्या है। उसके बाद डाल देंगे इनका पति का नाम, ठीक है। तो इनका पति का नाम ये रहा,
पति का नाम डालने के बाद इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जो भी है। हाँ, तो इनका उम्र ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, ज़मीन इन्हीं के नाम से है, तो इसलिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद डाल देंगे इनका एड्रेस, ठीक है, जहाँ जो भी एड्रेस उनका आधार कार्ड में होगा आप एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये मैं कुछ भी XYZ डाल दे रहा हूँ, वो छोड़िए, ठीक है, ये केवल आपको समझाने के लिए। अब उसके बाद देखिए ये वाला जो कॉलम है, इस कॉलम में क्या करना है, आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर यस पे क्लिक करना है या नो पे क्लिक करना है। देखिए ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि क्या आप गेहूं बेचने वाले के परिवार के एक सदस्य को नामित करना चाहते हैं। नामित क्या है समझ कीजिए। अब देखिए ये बुजुर्ग महिला है, ठीक है, इनकी डेट ऑफ बर्थ से पता लग रहा है कि बुजुर्ग महिला है। अब ये तो गेहूं तुलवाने जाएंगे नहीं, जमीन हालांकि इनके नाम है लेकिन ये नहीं जाएंगी, तो इसलिए क्या है वो अपनी किसी फैमिली में से किसी एक व्यक्ति को नामित कर देगा, वो इनका पोता हो या लड़का हो, वो जो भी होगा, ठीक है। तो उसको क्या यहाँ पे ये नामित कर देंगे। नामित करने के लिए क्या है, यहाँ पर आपको यस करना है, और जैसे आप यहाँ पर यस करेंगे तो वो खुल के आ जाएगा कि जिसको आप नामित कर रहे हैं वो आपका दामाद है, ठीक है, पत्नी है, पुत्र है, क्या है, पुत्र वधू या मतलब लड़की क्या है। तो यहाँ पर क्या है पुत्र वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं अगर इनका कोई पुत्र है तो, ठीक। या अगर डायरेक्टली ये खुद हैं तो इसमें किसी को हमें सेलेक्ट नहीं करना, फिर हम यहाँ पर नो कर देंगे। अरे देखिए सपोज कीजिए हमने उनके पुत्र को सेलेक्ट कर लिया या पति को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ करने के बाद उनका क्या है यहाँ पर नाम डलेगा, पहले जो नाम आधार कार्ड में है वही डलेगा अंग्रेजी में, ठीक है। तो वो नाम सपोज कीजिए कुछ भी है, मैं लिख देता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक रैंडमली नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद उनका आधार नंबर डलेगा, तो जो भी आधार नंबर है वो आधार नंबर डाल देंगे, ठीक है। आधार नंबर आपको जो सही है वही नंबर डालना है। उसके बाद क्या है यहाँ पर वो मेल है फीमेल, तो आपको ये सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद संबंध क्या है, संबंध ये मैंने बताया था कि पुत्र हो पुत्र और पति हो पति, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कौन से जिले में पड़ता है, ठीक है। देखिए जिसका पहले ऑनलाइन करा हुआ है तो उसके में ये चीज़ें ऑटोमेटिक आएंगी। देखिए जिसका पहले जिसने पिछले साल ऑनलाइन किया था उसने अपने गेहूँ बेचे थे, तो जो हम डाटा भरे नहीं वाला ये डाटा, ये वाला जो मैटर है ये, तो वो सब ऑलरेडी भरा हुआ आएगा, ठीक है, जिसने पहले किया हुआ है। ये बिल्कुल फ्रेश है, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर जिला सेलेक्ट कर लेंगे, सपोज कीजिए जो भी आपका जिला होगा, हमारा क्या है बिजनौर है, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो होता है परगना, ठीक है, तो वो अगर देखिए किसी को नहीं पता कि परगना क्या होता है, तो जब आप अपनी फ़र्द खोलेंगे ना फ़र्द में, तो फ़र्द में लिखा हुआ आता है यहाँ, जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिखा हुआ आएगा आपका जिला, फिर तहसील, परगना, फिर ग्राम, ऐसा आता है। मतलब जिस हिसाब से इसमें खुला ना जनपद तहसील, इसी प्रकार से उसमें आएगा, तो ये आप देख लेना। फिर आप ग्राम सेलेक्ट कर लेंगे, ग्राम कौन सा, ठीक है, तो जो भी ग्राम है वो आप ग्राम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्राम सेलेक्ट करने के बाद सपोज कीजिए इसमें मैं देख लेता हूँ ग्राम, चलिए कोई नहीं। ग्राम होने के बाद उसमें डलेगा यहाँ पर खाता नंबर, ठीक है, जो भी खाता नंबर है उस खाता नंबर को आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए ये मैं क्या है, अभी मैं इसलिए डायरेक्टली किसी एक व्यक्ति का नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, सिक्योरिटी एजेंसी की वजह से। तो वही मान के चलिए आप वही नंबर डालेंगे जिसमें उसका फ़र्द का नाम है, ठीक है। तो फ़र्द का नाम डालने के बाद उसका जो नाम आएगा, ठीक है, जैसा सपोज कीजिए ये नाम था यहाँ पर, तो वही नाम उसमें आएगा, वो आप सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे भूमिका विवरण जोड़े, ठीक है। तो जैसे ही आप भूमिका विवरण जोड़ देंगे उसके बाद यहाँ पर कैप्चा डाल देंगे, ठीक है। ये डालने के बाद सपोज कीजिए ये हुआ, तो यहाँ पर क्या है आप इसको पंजीकरण कर देंगे, ठीक है। अब ये पंजीकरण क्यों मना कर रहा है आधार का सॉरी, ये कह रहा है आधार नंबर सही नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए मैंने क्या यहाँ पे मैंने रैंडमली एक आधार नंबर डाला है, मैंने किसी व्यक्ति का डाला, आपको उसी का डालना जिसका होगा, ये मैं रैंडमली डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर पंजीकरण कर देंगे, उसका पंजीकरण हो जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या, देखिए सेकंड स्टेप में जाएंगे आप, इसको देखिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ। उसके बाद जाएंगे आप सेकंड स्टेप पर, यह है आपका ये वाला सेकंड स्टेप, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में देखिए अभी है एक कस्टमर जिनका मैं कर रहा हूँ, मैंने फर्स्ट स्टेप आपको समझा कि फर्स्ट स्टेप क्या है उनका कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए मैंने आपको शुरू से बताया था। तो देखिए अब जो सेकंड स्टेप में जो उनका करना है, उसके बाद मैं उनका आधार नंबर डाल देता हूँ, उनका यहाँ पर क्या है आप कैप्चा डाल देंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ने के बाद क्या, देखिए मैंने जैसे कहा ना ये जो चीज़ें ये वाली ये चीज़ें और ये चीज़ें ये सब ना, ये सब आपको उसमें कंप्लीट भरा हुआ आएगा, क्यों, कब, जब आप किसी का जिसका पहले ऑनलाइन करा हुआ था आप दोबारा कर रहे हैं, तो ये चीज़ें क्या उसकी पहले से ही भरी हुई आएंगी। तो अब आगे देखिए मतलब इतने पेज इसका लॉग आउट हो गया, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद तहसील और आपका ये सेलेक्ट करने के बाद इसको हम फिर से इनका ग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं, ग्राम, ठीक है। ये देखिए ग्राम करने के बाद यहाँ पर जो इनका खाता नंबर हो खाता नंबर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद नाम सेलेक्ट कर लेंगे, ये ठीक है, ये नाम, ठीक है, ये वाला नाम आ गया। और यहाँ पर क्लिक करेंगे हम भूमिका विवरण जोड़ें, इस पर क्लिक हो गया। अब देखिए फिर से वही ज़मीन खुल कर आ गई है, तो इनका जो टोटल एरिया है वो हम यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इतना हिस्सा है।
और इतने इतने ही हिस्से में क्या है उन्होंने गेहूँ बोए हैं। यहाँ पर हिस्सा है इनका 2.4 और ये इन्होंने अपने टोटल हिस्से में क्या है गेहूँ बोया है। उसके बाद यहाँ पर हिस्सा है इनका 4.1, तो यहाँ पर भी हम 4.1 कर देंगे। देखिए अगर उसमें कुछ अगर अलग आपने कुछ और बोया तो उसमें क्या उसको आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम इसको करेंगे अब सुरक्षित, ठीक है, यहाँ पर सुरक्षित करेंगे। अब देखिए अब ये क्या हो रहा है, अब हम जब टोटल इसको चेक कर रहे हैं तो कितने गेहूँ हो रहे हैं, ये हो रहे हैं 142 कुंटल, ठीक है। तो इनको जो गेहूँ बेचने हैं वो समथिंग 100 कुंटल के आसपास बेचने हैं, और देखिए अधिकतर 100 कुंटल की परमिशन मिलती है। तो इसको क्या है हम संशोधित कर सकते हैं, यानी कि कहाँ पर यहाँ देखिए ऊपर 37 है, ठीक है, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर 90 हुआ है, तो उन्हें जो 90 वाले का हमने कितने वैल्यू भरी है 2.4, तो इसकी हम वैल्यू थोड़ा सा इससे कितना फालतू हो रहा है हमारा, समथिंग 40 कुंटल फालतू हो रहा है। तो यानी कि हम इसको अगर हम आधा कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे, ये देखिए ये 2.4 है ना, तो इसको हम 1.3 कर लेते हैं। थोड़ा आधा तो नहीं, आधा तो थोड़ा डिफरेंस आएगा, ठीक है। ये देखिए तो 101 कुंटल के समथिंग बैठ रहा है, ठीक है। तो इनको 100 कुंटल बेचने हैं, तो ठीक है ये हमारा हुआ। तो इसके करने के बाद हम फिर यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये टोटल देखिए टोटल नीचे आ जाएगा कितना, यानी कि टोटल जमीन इतनी है, और इसमें से क्या है अगर हम देखेंगे तो यानी कि इनका कितने जो कुंटल गेहूँ बेचना है इनको 101 कुंटल, यानी 100 कुंटल के आसपास बेचना है, तो 100 101 इतना चल जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या है इसको अब हम संशोधित पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये सफलतापूर्वक क्या है इनका विवरण सेट हो चुका है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का प्रिंट भी क्या है आप इनको निकाल कर दे सकते हैं। इससे जो आखिरी स्टेप है इनका, आखिरी स्टेप ये रहेगा कि इसको क्या है आप इसको लॉक करेंगे, ठीक है। देखिए ये बन गया आपका ड्राफ्ट, ठीक है, ये तो हो गया आपका ड्राफ्ट जो इस टाइम यहाँ पर है, ठीक है। देखिए ये ड्राफ्ट प्रारूप है, यानी कि हम तीसरे कॉलम पर आ गए हैं। पहला हमारा कंप्लीट कर लिया, दूसरा कंप्लीट कर लिया, तीसरे पर आ चुके हैं। चौथा है इनका, चौथा और जो हमारे यहाँ से लास्ट है ना वो हमारा ये वाला, इसको हम क्या है इसको लॉक कर देंगे। इनसे एक बार मालूम कर लेंगे, ठीक है, कि भाई आपको इतना ही गेहूँ तोलना है, ज़्यादा है या कम है, तो आप इसको लॉक कर देंगे। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद हम इनको दे देंगे प्रिंट निकाल के। चलिए पहले हम इसको लॉक कर देते हैं, इस नंबर पर जाकर हम इसको कर देंगे लॉक। फिर से कस्टमर का आधार नंबर डलेगा और यहाँ पर वही OTP आ जाएगा, सॉरी कैप्चा आ जाएगा। पिछली बार OTP था तो इसलिए OTP का निकल रहा है, ठीक है। अब देखिए एक बार यहाँ पर ये फिर से बोलते हैं कि आपकी जो डिटेल है वो सब चीज़ इतनी है, आपको ये सब कुछ कंप्लीट है। अब देखिए ये लंबित क्या है, लंबित का मतलब ये है, अब इसमें दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो क्या है ये लंबित क्यों है, इसको देखिए इसको ये क्या है ये SDM द्वारा, ठीक है, जो SDM होते हैं आपके तहसील में, ठीक है, तो उसके द्वारा क्या है, यानी कि ये इनके द्वारा क्या है इसका सत्यापित होगा कि वास्तव में इनके नाम इतनी ज़मीन है या नहीं है, ठीक है। तो ये ज़मीन का वेरिफिकेशन क्या है, ये तहसीलदार द्वारा और फिर पटवारी द्वारा ये क्या है कंप्लीट हो जाएगा। अब ये है लंबित, देखिए यहाँ पर एक दूसरा कॉलम है ये वाला, खतौनी पर नाम का सत्यापन, ठीक है, यानी कि ये अब ये क्या हो रहा है प्रॉब्लम, देखिए वहाँ पे जसवीरी है और फर्द में इनका नाम यहाँ पर आ रहा है जसवीरी देवी, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा बहुत डाउट आता है, लेकिन आधार नंबर इन्होंने इसलिए मांगा है कि ये जो आधार में है वही चलेगा। थोड़ा बहुत फर्द में इधर उधर वो हो सकता है, क्योंकि जो एडम के द्वारा या फिर जो पटवारी द्वारा वो क्या है वो हो जाएगा कंप्लीट, लेकिन मेन यही है आपका जो आधार में लिंक है आपको वही डालना है, ठीक है ना, और ऑटोमेटिक आएगा ही वही। तो इसलिए यहाँ पर होने के बाद इनसे मालूम करने के बाद हम इसको फाइनल लॉक कर देंगे, ठीक है। ये फाइनल लॉक यहाँ पर, अब देखिए OTP केवल अब आ रहा है, जब फाइनल लॉक करेंगे तब इसको OTP आएगा, हम इसका यहाँ पर OTP का कैप्चा डाल देंगे, कर देंगे, ठीक है। तो ये अमान्य OTP है, OTP दोबारा पूछते हैं, OTP क्या डाला था, क्या बताया गलत बता रहे यार, 5 होने के बाद क्या यहाँ से ये कंप्लीट हो गया, ठीक। अब ये इस तरह से क्या है आप प्रिंट निकाल कर इनको दे सकते हैं, ठीक। ये अब यानी कि ये यहाँ पर दिख तो रहा है, लेकिन हमारा कौन सा कॉलम नंबर आ गया, ये आ गया हमारा ये 5, यानी कि हमारा काम यहाँ से अब खत्म, ठीक है। यानी कि जो ऑनलाइन करने वाले हैं CSC वाले हैं या डायरेक्टली जो नेट का काम है वो यहाँ पर खत्म हो गया। उसके बाद क्या है इसका प्रिंट ले जाएंगे, और प्रिंट होने के बाद ये जहाँ पर भी जो तौल होगी उसको ले जाकर यहाँ पर क्या है ये उनको दे देंगे, ठीक है। तो अभी हम इनको प्रिंट ले जाकर दे रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद।